शादी के कार्ड छप चुके थे। चंद दिनों में शादी थी। जितेंद्र कुमार और उनकी पत्नी अपना देवी सबका स्वागत करने को तैयार भी थे, लेकिन उससे पहले दामाद राहुल अपनी सास अपना देवी को लेकर फरार हो गया। अलीगढ़ में शादी से हफ्ते भर पहले दामाद के साथ भागने वाली सास की रोमांटिक रील्स और तस्वीरें भी सामने आ गईं। लेकिन उससे पहले आपको ये अजीबोगरीब मामला बता देते हैं। मामला अलीगढ़ के मडराग थाना इलाके के मनोहरपुर गांव का है। यहाँ रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में काम करते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल के साथ तय किया था। बेटी की शादी के लिए पिता ने 5 लाख का जेवर तैयार करवाया था। 3,50,000 रुपए का भी इंतजाम किया था। मगर इस रिश्ते के साथ ही एक अजीबोगरीब लव स्टोरी शुरू हो गई। शिवानी की शादी में 9 दिन ही बचे थे। 16 अप्रैल को उसकी शादी थी। पिता जितेंद्र भी बेटी की शादी के लिए घर आए थे। पूरा परिवार शादी की तैयारियां कर रहा था। मगर रविवार के दिन शिवानी की मां किसी काम का बहाना बनाकर घर से बाहर निकली और फिर वो वापस नहीं आई। परिजन महिला को खोजते रहे मगर उसका कुछ पता नहीं चला। फिर अपना देवी के परिजनों को खबर मिली कि उनका होने वाला दामाद राहुल भी अपने घर से गायब। उसके बाद जो सच्चाई आई उसे जानकर पूरा परिवार हिल गया। पता चला कि होने वाला दामाद राहुल ही अपनी होने वाली सास को लेकर भाग गया है। फिर यह भी पता चला कि महिला भी बेटी की शादी के लिए घर में रखे हुए 5 लाख के जेवर और 3,50,000 रुपए कैश लेकर गायब हो गई। इसके बाद महिला के पति जितेंद्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जी सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी। घटना ये हुई है जी, इसी 4वें महीने में 16 तारीख की 2025 बेटी की शादी थी। तो मुझे, जो मेरी पत्नी थी, मुझे अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण देने सुबह भेज दिया था 10 बजे। बोली मेरे बहन के यहाँ आपको जाना होगा। उसके बाद में मैं शाम को जब वापस आया हूँ 8 बजे, वो घर पर 4:30 बजे से फरार है। उसके अलावा जरा इधर उधर मैंने ढूंढा, हमें कहीं सुराग नहीं मिला। उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दिए जी। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी इसमें। आपको कैसे पता लगा किसके साथ जी? उसमें 24 घंटे के अलावा 22 घंटे रेगुलर बात हो रही थी, इसलिए हमें पूरा भरोसा उसी के साथ है। जी, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मेरे साथ में बैठ के 2 मिनट बात नहीं की है। कुल मिला के कान से फ़ोन नहीं हटाया, बात बराबर हो रही है। जिस समय में आया तब उसकी बहन के यहाँ से आने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, दोनों फ़ोन चालू थे। जैसे मैंने 2-3 बार लगाया तो अपना जो मेरी पत्नी थी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद लड़का अपने शक के ऊपर उसने 10:30 बजे तक फ़ोन चालू रखा है। 10:30 बजे के बाद में दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हैं, दोनों एक साथ में हैं। लड़का पक्ष से बातें तो क्या कह रहे थे? लड़का पक्ष वाले बोले थे जी कपड़ा लेने का बोल के गया है हमारे पास से, और ये कुछ नहीं बोल के गई थी। घर पे लड़की थी, लड़की को चारा डालने का बोल के गई थी। तो लड़की घेर पे पशु रहते हैं, ये घर है मेरा सामने। उसके बाद में लड़की जैसे घर आई थी तो फरार थी। वही भागने के बाद सास दामाद की रोमांटिक रील्स और फोटोज सामने आए। एक रील में दोनों की साथ में फोटो है और बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, तेरे नैना बड़े रसीले हैं, तेरे बाल बड़े घुंघराले। फोटो देख दुल्हन शिवानी भड़क गई। उसने गुस्से में कहा, मेरी शादी 16 अप्रैल को होनी थी। बारात दादो से आनी थी। लड़के का नाम राहुल था। राहुल ने मेरी माँ को फ़ोन गिफ्ट किया था। दोनों के बीच खूब बातचीत होती थी। फिर मेरी माँ उसके साथ भाग गई। हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन घर में 3.5 लाख रुपए और 5 लाख के जेवर रखे थे, वो लेकर चली गई हैं। माँ ने घर में 10 रुपए तक नहीं छोड़े हैं। घर में रखी एक पाई लेकर राहुल के साथ चली गई हैं। लड़के ने जो कुछ सिखाया पढ़ाया मेरी माँ ने वही किया है। मुझे अपनी माँ से कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई लेना देना है। बस प्रशासन से यही मांग है कि हमें पैसे और जेवर वापस दिलवा दें। वही क्योंकि इस घटना में शामिल परिवार बंजारा समाज का है, लिहाजा बंजारा समाज के अध्यक्ष ने इस पर पुलिस से त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आज ही मेरी जानकारी में आया। मैं दिल्ली में था। दिल्ली से जब मैं वापस आ रहा था तो एक किसी सज्जन ने मुझे फ़ोन किया कि थाना मडराग के अंतर्गत एक बंजारा समाज की बस्ती है मनोहरपुर कायस्थ। मनोहरपुर कायस्थ में एक लड़के की शादी वहाँ पर तय हो गई थी और 10 दिन शायद शादी के रह गए थे। तो वो लड़का अपनी सास से बात करता था और सास से बात करते करते वो लड़का बताते हैं कि वो लड़का अपनी सास को ही लेकर के कहीं फरार हो गया है। तो ये संज्ञान जब मेरे इसमें आया तो मैंने SHO
मड्राक से बात की, SHO मड्राक से मैंने कहा कि किसी भी हालत में उनको दोनों को ट्रेस करो, ट्रेस करके और उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरे समाज में, बंजारा समाज में इस तरीके की वारदातों को कोई भी स्थान नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे औरत हो। इस तरीके से दूषित वातावरण होता है, समाज में गलत संदेश जाता है। इसलिए मैं अपने प्रशासन से भी मांग करता हूँ, SSP साहब से भी मांग करता हूँ कि इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए दोनों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र होनी चाहिए। यही मैंने मांग की है। इस मामले पर पुलिस ने क्या कहा, ये भी सुनिए। मैं क्षेत्राधिकारी इजलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मड्राक में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। जितेंद्र और उनकी बेटी ने साफ कर दिया है कि उन्हें सिर्फ उनके घर में रखा सोना चांदी और कैश वापस चाहिए। बेटी ने तो ये तक कह दिया है कि अब उसे अपनी मां से कोई मतलब नहीं, वो जिए या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर समाज में गलत उदाहरण प्रस्तुत करती।